इकोनॉमिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक और क्वेश्चन, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई। ये के तीन ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द पेपर्स में पूछे जाते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रखता है, क्योंकि भाई ये लॉ ऑफ सप्लाई आपको बताता है कि हमारे प्राइस और सप्लाई ये दोनों में कौन सा रिलेशन है। जिस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी किताब में लिखी थी, उसी तरीके का इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर भी है। कोई डिफरेंस नहीं है। स्टार्ट करने से पहले लॉ ऑफ सप्लाई करने के लिए आपको सप्लाई का मीनिंग लिखना होगा, एक लाइन में मीनिंग होगा, दैट्स इट। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ। इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ में सबसे पहले आपको ये लिखना है, जिस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, उतना ही इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट कौन है, लॉ ऑफ सप्लाई भी है। तो पहला पॉइंट क्लियरली कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स थियरी लाइक लॉ ऑफ डिमांड। जिस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ करता था, लॉ ऑफ डिमांड एक तरीके की इकोनॉमिक थियरी हुआ करती थी, सेम इंपॉर्टेंस रखता है लॉ ऑफ सप्लाई भी। उसके बाद सेकेंड, it was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics, which was published in 1890। सेम इंट्रोडक्शन आपने लॉ ऑफ डिमांड में भी लिखा था, तो याद करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ का याद किया तो लॉ ऑफ डिमांड में एज इट इज लिख दो, वहां याद किया तो ये भी ठीक है, वाइज एंड वर्सा आप लोग कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, चाहे आप यूटिलिटी एनालिसिस की बात करो, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करो, डिमांड की बात करो, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जितने भी कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे, मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने लिखे हुए हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और वो सारे फैक्टर्स उन्होंने अपनी किताब में लिखी हुई है, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो पब्लिश हुई थी 1890 में। अब थर्ड पॉइंट, the law of the laws explain the functional relationship between price of a commodity and quantity supply। यानी दो प्राइस और क्वांटिटी में कौन सा रिलेशन है, फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, अगर प्राइस के ऊपर कुछ फर्क पड़ा तो ऑटोमेटिकली सप्लाई के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। फंक्शनल का मतलब होता है कि सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ price, supply is the function of price, supply is the function of price, supply of x commodity is a function of price of a x commodity। यानी अगर प्राइस के ऊपर कोई फर्क पड़ा तो कहीं ना कहीं आपके सप्लाई के ऊपर भी फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ लॉ की। According to Professor Alfred Marshall, other things being constant। अब other things being constant याद होगा आप लोगों को, मैंने एक एग्जांपल दिया था लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करते समय भी, कुछ मोबाइल्स लिए थे, मोबाइल्स के प्राइसिंग के बारे में हमने बात की थी। सेम यहाँ पर भी आपको वही है कि जब हम प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि भाई सप्लाई और प्राइस में रिलेशनशिप है, सप्लाई और प्राइस में रिलेशनशिप है, वो भी फंक्शनल है, केस बोलेगा डायरेक्ट है, तो इसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर को कंसीडर करें, वो भी प्राइस। तो प्राइस को छोड़कर बाकी के फैक्टर्स को कांस्टेंट डिस्कस करना है। क्या करना है, कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। हम नेचर की बात नहीं करेंगे, नेचुरल कैलेमिटी की बात नहीं करेंगे, हम शॉर्टेज की बात नहीं करेंगे, हम प्राइस हाइकिंग की बात नहीं करेंगे, हम टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, इसकी बात ही नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली प्राइस, और जब मैं प्राइस की बात कर रहा हूं तो उसमें बाकी फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं करना है। तो क्या कहता है, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी मोर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। यानी प्राइस अगर आपका ज्यादा है तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगा, मोर। हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लेस इज द क्वांटिटी सप्लाई। अगर मैं इसको सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूं तो आप उसको ऐसा कह सकते हो कि अगर मेरा प्राइस हायर है तो मेरा सप्लाई भी हायर होगा, अगर मेरा प्राइस लोअर है तो हमारा सप्लाई भी लोअर होगा। और ऐसा क्यों होता है वो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि भाई सप्लायर चाहता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। जब उसको लगता है कि भाई इस पर्टिकुलर मार्कर का प्राइस फ्यूचर में बढ़कर 40 रुपया हो जाएगा, तो वो आज 25 रुपए में क्यों बेचेगा,
मैं जाऊंगा, उसको मालूम पड़ा कि कंपनी के पास अंदर कुछ घाला मिली चले, मार्केट की शॉर्टेज होने वाली है और ये प्राइस 40 रुपया होने वाला है, तो मैं क्या करूंगा 25 का मार्कर कितने में बेचूंगा, 40 रुपये में बेचूंगा। तो वो क्या करेगा, आज मैं जाऊंगा मार्केट खरीदने, वो देगा नहीं, क्यों, नहीं है, शॉर्टेज है। मैं पूछूंगा क्यों शॉर्टेज आ रही है, मैंने सुना मार्केट का भाव बढ़ने वाला है, तो उसने बोला ठीक है। तो मैंने गया 2-3 दिन के बाद सच में मार्केट, तो क्या करेगा 25 रुपए का मार्केट उस पर टैग लगा के 40 रुपए में बेचेगा, क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो आज वो सप्लाई क्या करेगा, कम कर देगा, क्योंकि उसको वहां पर ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका सिंपल लॉजिक यही है कि भाई साहब, अगर आपका प्राइस हायर है तो आप सप्लाई भी ज्यादा करोगे, अगर आपका प्राइस कम है तो आप सप्लाई भी कम करोगे, क्योंकि इस पर ये आपके क्या बोलते हैं, अपने प्रॉफिट पर फर्क करता है। दूसरी चीज, बढ़ रहा है, इधर इंक्रीज है, इधर भी इंक्रीज है, इधर डिक्रीज है, इधर डिक्रीज है। डिमांड में ऐसा होता था क्या, डिमांड में क्या होता था, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होता है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ता, तो इसलिए उधर उल्टा हो रहा था, इसलिए उसको बोलते थे इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, दोनों से, इसलिए इसको फंक्शनल और डायरेक्ट दोनों बोलते हैं। मतलब अगर तुम लोगों का डिस्टिंग्विश फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, देयर इज अ डैश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, तो अगर आपने उधर डायरेक्ट लिखा तो भी आपको राइट मिलेगा, अगर आपने फंक्शनल लिखा तो भी आपको राइट मिलेगा, दोनों राइट है। क्लियर, सिंपल। तो वहां पे कौन सा रिलेशनशिप है बेटा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कौन सा, डायरेक्ट, किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई। सिंबॉलिकली भी हम लोग ने कर लिया। अब हम लोग एक्सप्लेन करने वाले शेड्यूल और डायग्राम, सिंपल तरीके से, कोई मगजमारी नहीं। कल हमने जो डेटा लिया था वही करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 10, 20, 30, 40, 50, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रुपीस में, क्वांटिटी सप्लाइड केजी में लेता हूं। 10, 20, 30, 40, 50। आप लोग जितना कम याद रखना पड़े उतना आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ओ एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया, क्वांटिटी सप्लाइड, ओ एक्सिस पे क्या लिया, प्राइस। 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50। अब क्या करना है, इसको मिलाना है, ठीक है। ये हो गया आपका एस एस, और एस एस मतलब सप्लाई कर्व डिफिकल्टी। अब इसी डायग्राम और इसी शेड्यूल को मैंने एक चीज बताया था आपको, लॉ ऑफ सप्लाई करते समय आपको दो चीजें याद रखना है, लॉ ऑफ डिमांड करते समय दो चीजें याद रखनी है, लॉ ऑफ डीएमयू करते समय दो चीजें याद रखनी है। तीनों के तीनों लॉ में स्टेटमेंट ऑफ लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है शेड्यूल और डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन। तीनों में शेड्यूल और डायग्राम एक्सप्लेनेशन तीनों में करना है, तो यहां पर भी वही चीज एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन शेड्यूल और डायग्राम एक्सप्लेन करते समय हम लोग डायग्राम की तरफ जाते हैं, क्या कौन क्या शो करता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओ एक्स एक्सिस शोज। आपका ओ एक्स एक्सिस क्या दिखाता है बेटा, क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड। मैं कोशिश करूंगा मैं आपको टेक्स्ट बुक कॉपी ना करवाऊं, मैं अपने हिसाब से बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओ एक्स एक्सिस क्वांटिटी सप्लाई हो गया, और ओ वाई एक्सिस क्या हो गया, प्राइस। एंड ओ वाई एक्सिस शोज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी का क्या हो गया, प्राइस। तकलीफ है ना। इसके अलावा आपको क्या सिंबल दिख रहा है, एस एस। एस एस आपका क्या है, सप्लाई कर्व। एस एस शोज सप्लाई कर्व। तकलीफ, दो पॉइंट में हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 10 रुपीज, लोअर द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ 10 kg। समझा, when price
of a commodity is ₹10, जब आपके प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कितना है 10 रुपया, देन लोअर क्वांटिटी ऑफ 10 kg सप्लाइड। समझा? जब आपके प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कितना था 10 रुपया, तब आपने सबसे कम सप्लाई किया 10 kg का। अब उल्टा करो, फोर्थ पॉइंट, व्हेन प्राइसेस आर राइजेस, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, कमोडिटी राइजेस मतलब जब प्राइस बढ़ रहा है ना, जब प्राइस बढ़ रहा है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, राइजेस मतलब बढ़ रहा है, देन क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो, क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो राइजेस, मतलब या इंक्रीजेस बोल सकते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, द क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो इंक्रीजेस, इंक्रीजेस मतलब बढ़ रहा है। तो इट शोज, क्या दिखाता है? इट शोज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड और रिलेशन दिखा दिया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपका? एसएस। देयरफॉर सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तकलीफ? सिंपल भाषा में, कुछ इसमें मगजमारी नहीं है, पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने ईच एंड एवरी पॉइंट को यहां पर क्या किया है? एक्सप्लेन किया हुआ है। कोई दिक्कत? दैट्स इट। यहां पर आपका एक्सप्लेनेशन शेड्यूल आराम से हो चुका है। ठीक है, आपको यहां पर 3 चीजों की ध्यान देना है। सबसे पहला, आपका इंडिकेशन क्या होना चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस क्या दिखा रहा है, वाई एक्सिस क्या दिखा रहा है, एस एस क्या दिखा रहा है। 3 चीजें आपको यहां पर शो करना है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप तो शो करना ही है। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप कब शो कर सकते हैं? जब आप 2 लाइन या 1 लाइन में लिखो कि प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो रहा है। तो ये दूसरे पॉइंट में बताने के बाद आप डायरेक्ट रिलेशनशिप। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज है आपका सप्लाई कर्व। अब मैंने बार बार आपको बताया, डिमांड कर्व का भी मैंने बताया था, वैसे सप्लाई कर्व का भी है। क्या कि अगर क्वेश्चन में मैंने जो पढ़ा है उसके अलावा कुछ स्टेटमेंट आ गया, जैसे सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, स्टेटमेंट इज फॉल्स। सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है तो राइट है, अपवर्ड की जगह पे डाउनवर्ड कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर चेंजेस कहां कहां कर सकता है आपको गिव रीजन पूछने के लिए। सप्लाई कर्व अपवर्ड और लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये जो मैंने पढ़ा है सीक्वेंस में, वो सीक्वेंस में दिया। ठीक है, कहीं कहीं पर देगा डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। सप्लाई कर्व्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उल्टा करने का, दोनों स्टेटमेंट लिखने का। क्वेश्चन बोला है सप्लाई कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उसकी जगह पे क्या लिखा है? सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो दोनों चीजें, यानी हमने करेक्ट भी कर दिया और स्टेटमेंट को भी वहां पर दूसरी तरह से हमने जस्टिफाई कर दिया कि हम लोगों का एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड है। सिंपल। और डाउनवर्ड अपवर्ड शो करने के लिए आपको ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, 3 पॉइंट, पहला आपको इंडिकेशन, दूसरा रिलेशन और तीसरा आपका सप्लाई कर्व। ये 3 पॉइंट यहां पर आपको शो करके लॉ ऑफ सप्लाई को इजीली तरीके से एक्सप्लेन करना है। ठीक है।